हेलो फ्रेंड्स, तो आइए अब हम चलते हैं थर्ड लॉ पर, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। अब इसमें इस लॉ में क्या बताया है, इस लॉ में ये बताया है कि इसकी एक डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है और मैं आपको बता देती हूँ कि वो डेफिनेशन है क्या। कि इफ़ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। ये डेफिनेशन क्या कह रही है, ये डेफिनेशन जो है वो कह रही है कि जब दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, जब हम दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर पे हमारा क्या आया, H2O वाटर आया, और एक कंपाउंड क्या आया, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आया। ठीक है, तो हमारे दो कंपाउंड हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो एलिमेंट को कंबाइन करने पे एक वाटर आता है, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है। ठीक है, अब इन दोनों कंपाउंड को आगे क्या कह रहा है कि जब हमारे ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएं तो द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो मास है दैट कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। मतलब कि अगर जैसे हमारे दो कंपाउंड फॉर्म्ड हुए, इनके फिक्स्ड मास किस किस के आ रहे हैं, हाइड्रोजन के इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं। अब ऑक्सीजन के इसमें 16 है, इसमें 32 है, इन दोनों का डिफरेंट आ रहा है। लेकिन डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है कि जिन एलिमेंट का फिक्स्ड मास आए उनको कंबाइन करना है। तो इसका कम मतलब सेम आ रहा है, फिक्स आ रहा है, तो इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने पे क्या हो जाएगा, हमारा ये जो ऑक्सीजन का है वो 16 और 32 दो डिफरेंट ये आ जाएंगे। फिक्स्ड मास के साथ हमें ऐड कर दिया, और जो इन दोनों ऐड करने पे इनका जो रेशियो है वो एक स्मॉल होल नंबर में आना चाहिए। स्मॉल होल नंबर आपका ये है, जैसे 1/2, 2 हो, या फिर कोई इसी मतलब इतने स्मॉल नंबर में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 7/, 9/, 15, 16 इतने लार्ज नंबर में आना चाहिए, नहीं, बिल्कुल स्मॉल नंबर, जैसे 1/2 इतने स्मॉल नंबर में, होल नंबर में इनका रेशियो आना चाहिए, तब तो हमारी रिएक्शन सही है। अगर इतने में रेशियो नहीं आ रहा है तो हमारी रिएक्शन गलत मानी जाएगी। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये यही कहता है कि जब हम दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे जब हमें कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो उन कंपाउंड के जो फिक्स्ड मास हैं उनको कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के बाद में जो इनका रेशियो आता है वो एक स्मॉल होल नंबर में आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर H2O का और H2O2 का लिया मैंने, यहाँ पर इसका 2/16 है, इसका 2/32 है, 16 और 32 का रेशियो निकाला 1/2 आया, क्योंकि इनका ही डिफरेंट है, ये दोनों तो सेम है आपकी। ठीक है ना, ऐसे हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका एक CO2 और एक बनेगा आपका CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड CO होता है, ये CO होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर हम कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो कार्बन का मास कितना होता है आपका 12 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है आपका 16। यहाँ पर ऑक्सीजन है कितने, 2, तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन का कितना हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ओके। तो अब हम जो ये हमारे फिक्स्ड मास आ गए 12, इनको हमें कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने के बाद में ऑक्सीजन का जो डिफरेंट मास है वो कितना आया आपका 32 और 16। ठीक है, इन दोनों का ये आ गया। ठीक है, तो इनका भी होल रेशियो जो है वो भी आपका 1/2 ही आ जाएगा। इनको इस तरह से लिख लेंगे तो हम 1/2 या 2/1 इस तरह से आ जाएगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से इनका रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालने के बाद इसका स्मॉल होल नंबर आना चाहिए, तब हमारी रिएक्शन सही होगी। और इसी को हम मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। और यही इसकी डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन का मतलब भी समझ में आ गया होगा आपका।